हेलो फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज दिनांक 30 अगस्त ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगी, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे बेस्ड होगा। और अगर आप UPSI 2020 UPSSC की आने वाली सभी वैकेंसीज या फिर शिक्षक भर्ती या SSC बैंक या रेलवे के NTPC एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो दोस्तों, उस बैंक का नाम है HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। HDFC बैंक के स्टैटिक जीके के बारे में जाने तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। अगर HDFC बैंक के संस्थापक और CEO की बात करें तो वो कौन है? आदित्य पुरी है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में किया गया था। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र परिषद ने किस देश के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने का समझौता किया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों रशिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के पूर्व छात्रों ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए रशिया के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ और रोसाफ्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर रशिया की बात करें दोस्तों, तो उसकी राजधानी है मॉस्को। वो उसकी करेंसी क्या है? रूबल है। रशिया के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और रशिया के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन और रशिया की सांसद का नाम है दोस्तों ड्यूमा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरू की है? तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान को शुरू किया गया है। अगर दिल्ली के स्टैटिक जीके को जाने तो दिल्ली की राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली आपके भारत यानी कि इंडिया की भी राजधानी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है दोस्तों अनिल बैजल। इसके अलावा दिल्ली के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो वो 70 है। और कोविड-19 के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला गया है। इसके अलावा ई-लर्निंग पोर्टल LEAD दिल्ली ने लॉन्च किया है। इसके अलावा दिल्ली ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की भी शुरुआत की है या शुभारंभ किया है। और दिल्ली राज्य ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण 2020 में सभी विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। और दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट भी दिल्ली ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है कोरोश्योर। और दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी मिल चुकी है। और भारत में पहले सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया है। और दिल्ली में रोजगार बाजार पोर्टल का भी दोस्तों शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने रेहड़ी और पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ मिलकर दिल्ली राज्य की पुलिस ने समझौता किया है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में पहला स्थान नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, नई दिल्ली ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया। निर्माण श्रमिक कौन होते हैं? मतलब वो लेबर जो आपके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मकान घर और बिल्डिंग्स बनाने का काम किया करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली राज्य ने सरकारी स्कूल के लिए एक YouTube चैनल को भी शुरू किया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इंदिरा रसोई योजना के तहत कितने रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाएगा? दोस्तों, 8 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीबों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है।
अब बात करें अगर राजस्थान के स्टैटिक जीके के बारे में, तो राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान ही है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, वहां के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करी जाए तो 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 200 है। इसके अलावा राजस्थान के लोक नृत्य की अगर बात करें तो घूमर और कालबेलिया वहां के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और राजस्थान के अगर प्रमुख झीलों की बात करें तो सांभर, डीडवाना और फतेह सागर कुछ प्रमुख राजस्थान की झीलें हैं। इसके अलावा राजस्थान के जनजातियों की अगर हम बात करें तो मीणा है, सहरिया है, सांसी है, गरासिया है, भील है, बंजारा है और कोली, ये सब राजस्थान के कुछ प्रमुख जाति और जनजाति है। इसके अलावा दोस्तों वहां पे अगर राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वहां पे दोस्तों केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिंद्रा हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू आदि राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है। इसके अलावा जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और जयपुर को हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। और दोस्तों इसके पहले 2017 में अहमदाबाद शहर को ये यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा हाल ही में जारी रेलवे स्टेशन की स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर रेलवे स्टेशन को टॉप किया गया है। और हाल ही में जारी भ्रष्ट राज्यों की सूची में राजस्थान टॉप पे है। और राजस्थान राज्य सरकार ने बाल श्रमिक और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान की शुरुआत की है। और कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। और राजस्थान राज्य ने हर गांव में स्वस्थ स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। और इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान की भी शुभारंभ की है। और अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 29 अगस्त को मनाया गया था। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र ने अपने प्रस्ताव 64/35 के सर्वसम्मति स्वीकृति के माध्यम से परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। और 2010 में पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि पहला परमाणु परीक्षण कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों शिंजो आबे आपके जापान के प्रधानमंत्री थे। और शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया है, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगर जापान की स्ट्रेटजी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां की करेंसी है येन। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता संपन्न हुई है? तो दोस्तों सिंगापुर के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता संपन्न हुई है। जो 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था दोस्तों। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव श्री चैन हेग की ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की थी। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा नाम है। क्या नाम है इनका? श्री चैन हेग की ने, ठीक है। और अगर सिंगापुर की स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसकी राजधानी जो सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी की बात करें तो सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की बात करें तो ली सियन लुंग है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है किस केंद्रीय मंत्री ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो दोस्तों उनका नाम है रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है।
चुनौती प्रतियोगिता में पहचाने गए क्षेत्रों में लगे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख रुपए का फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस खिलाड़ी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। उन्हें हॉकी खिलाड़ी का स्टार या फिर हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली थी। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 185 मैच खेले हैं और 570 दोस्तों गोल भी किए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है टिकटॉक खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रैटेजी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। उसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू मैक्सिको में है। न्यू मैक्सिको आपका अमेरिका में है और इसके सीईओ का नाम क्या है? तो सत्य नडेला है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस देश ने उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों जापान। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है किस राज्य में 4 पहिया वाहन 50% दामों पर खरीद सकेंगे? तो बिहार राज्य में आप दोस्तों 4 पहिया वाहन 50% दामों पर खरीद सकेंगे। और बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब 4 पहिया और 3 पहिया वाहन खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। अगर बिहार के स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों तो बिहार की राजधानी है पटना। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। वहां के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। इसके अलावा अगर बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 16 है और बिहार के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 243 है। इसके अलावा दोस्तों बिहार सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और राज्य को हरा भरा बनाने के लिए बिहार ने प्यार का पौधा अभियान भी शुरू किया है। और बिहार राज्य ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और बिहार राज्य ने संजीवन नाम के एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा बिहार राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली आईआईटी के साथ एक समझौता किया है और बिहार के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। और बिहार के पटना के चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिहार राज्य में 4 पहिया वाहन 50% दामों पर खरीद सकेंगे। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड से किस भारतीय बच्चे को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उस बच्चे का नाम है लाल कौटिल्य पंडित। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित को ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी 2020 एंड 2021 अवार्ड के लिए चुना गया है। इस अवार्ड से 30 देशों के 100 जीनियस बच्चे सम्मानित किए जाएंगे। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तरफ। कहता है किस राज्य में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों ईके पलानीस्वामी है और तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल का नाम है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 18 है। विधानसभा सीटों की संख्या बात करें तो 235 है। इसके अलावा तमिलनाडु के अगर प्रमुख जनजातियों के बारे में अगर हम जाने तो वहाँ की जो प्रमुख जनजाति है वो है टोडकोटा, कोटा और टोडा। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम। और तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के नाम है दोस्तों मीनाक्षी और बृहदेश्वर। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, मुद्दुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा वेदांग थंगल
पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, मुखुर्दी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान भी आपके तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू कर दी है। और तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्तों की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भी तमिलनाडु में किया गया है। और मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। और तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। और तमिलनाडु राज्य में निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है और पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु ने मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण दिया है। देन उम्मीद करता हूँ शोषण ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में अगले नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।